हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो हमारा जो अभी इस कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव है घटना चक्र में और अन्य स्रोत से भी, तो मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न डेली 50 क्वेश्चन देखता हूँ और मुख्य रूप से जो है घटना चक्र को देख रहा हूँ। और इस वीडियो में हम 51 से लेकर 100 जो क्वेश्चन नंबर है वहाँ तक का हम देखेंगे। साथ में हम एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं ताकि बेहतर तरीके से जो भी जहाँ भी लगता है कि एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, व्याख्या की ज़रूरत है और संबंधित नॉलेज की और ज़रूरत है तो हम उस पर भी चर्चा करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि 51 क्वेश्चन से लेकर 100 तक देखेंगे और साथ साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं। हमारा 50 तक हो गया था पिछले वीडियो में और इस वीडियो में हम 51 से जो है देखेंगे। और 51वां प्रश्न देखेंगे आप कि संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर अजय कुमार को बनाया गया है। तो इसको भी याद रखें क्योंकि बीपीएससी जो है इस तरीके का प्रश्न पूछता है। संघ लोक सेवा आयोग के नया अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो डॉक्टर अजय कुमार जी है, इनको बनाया गया है। और संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा देखेंगे कि अनुच्छेद जो है 315 में किया गया है यूपीएससी के बारे में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो जाए उसके लिए उनकी नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और 6 वर्ष से लेके 65 वर्ष जो भी पहले हो उनकी नियुक्ति होता है, उनका टेन्योर पीरियड होता है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए 52 क्वेश्चन देखते हैं। 52वां क्वेश्चन क्या है कि नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो गुजरात ने। क्यों लॉन्च किया है? तो नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड कराने के लिए, जो साइबर क्राइम होता है उससे जो भी रिफंड करवाने के लिए, जो भी उससे हानि होता है, घाटा होता है, उसको रिफंड कराने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक जो है पोर्टल कौन लॉन्च किया? गुजरात राज्य, जिसको याद रखेंगे। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो एल आर श्रीहरि जी बने हैं, तो इसको भी याद रखेंगे कि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो एल आर श्रीहरि बने हैं। चलिए देखते हैं आगे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम का खिताब 2025 का किसने जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। चूँकि जो हम अभी SPD का कर रहे हैं ये 71वां BPSC के लिए मेरा टारगेट है कि 71वां BPSC के लिए आपका करंट अफेयर में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये जो प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम, ये इस परीक्षा के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार में हुआ है, तो इसको याद रखेंगे। और ये जो आयोजन हुआ है बिहार में 5 शहर में हुआ है, साथ साथ दिल्ली में भी इसका थोड़ा आयोजन हुआ था, तो याद रखेंगे बिहार में 5 शहर में इसका आयोजन किया गया है। और वो 5 शहर कौन से हैं? तो गया है, पटना है, भागलपुर है, बेगूसराय है और राजगीर नालंदा जिला में। तो ये 5 शहर है जिस पे आयोजन किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम का, इसको याद रखेंगे। साथ में देखेंगे कि सॉरी एक मिनट, हाँ PDF चला गया था, सॉरी। तो खेलो इंडिया यूथ गेम है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ है, तो इसको याद रखेंगे। और बिहार के 5 शहर में जो मैंने बता दिया है। और इसका जो मॉस्किट था उसका नाम क्या था? गजसी, तो इसको भी याद रखेंगे। गजसी जो है इसका मॉस्किट था, गजसी जो है मॉस्किट का नाम था गजसी। गज और सी को मिला के बिहार की भव्यता और समृद्धता और शक्तिशाली जो है बिहार का कल्चर है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। और साथ में देखेंगे कि जो महाराष्ट्र है उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र कुल जो है 158 मेडल जीता गया है, जिसमें से 58 जो है स्वर्ण पदक है, तो इसको भी याद रखेंगे। 158 जो है मेडल जीता है महाराष्ट्र और 58 जो है केवल स्वर्ण पदक था। और इसमें जो है महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे था। और इसमें इसी वीडियो में देखेंगे कि यह जो गेम हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम, उसमें बिहार को कुल 36 मेडल प्राप्त हुआ है, तो इसको याद रखेंगे। बिहार को कुल 36 मेडल प्राप्त हुआ है और बिहार का जो रैंकिंग है 15वां है। तो BPSC में ये पूछा जा सकता है, ज़्यादा संभावना है कि बिहार का रैंकिंग क्या है, तो बिहार का रैंकिंग 15वां है। और 36 मेडल जो है कौन जीता है? बिहार जीता है, जिसमें से 7 स्वर्ण पदक भी है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि सरस्वती पुष्क रालू महोत्सव किस राज्य में हुआ है? तो तेलंगाना, इसको याद रखेंगे। सरस्वती पुष्क रालू महोत्सव कहाँ हुआ है? तेलंगाना में हुआ है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर कहाँ लॉन्च किया गया? तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। तो ऑपरेशन नादेर लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर में। और ये जो ऑपरेशन है ये पुलवामा के एक गांव है, एक पुलवामा जो जम्मू कश्मीर जगह है वहाँ का गांव है नादिर, वहीं से आतंकवादी संगठन को बेअसर करने के लिए
इसको शुरू किया गया था। तो जो आतंकवादी संगठन जो भारत के अंदर इंटरनली काम करते हैं उनको बेअसर करने के लिए ऑपरेशन नादिर शुरू किया गया था। और ये किसके द्वारा किया था? भारतीय सेना द्वारा, साथ में उसमें सीआरपीएफ भी थे और जम्मू कश्मीर का पुलिस भी था, जेके पुलिस भी शामिल था। तो इसको भी याद रखेंगे। ऑपरेशन नादिर कहाँ शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा। 57 नंबर देखेंगे कि किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है, मंथ जो है अवार्ड दिया गया है, किसको दिया गया है? बांग्लादेश के हैं ये मेहदी हसन सिराज। तो इसको याद रखेंगे, मेहदी हसन सिराज बांग्लादेश के। बाद बाकी ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि किसको किस मंथ में जो है आईसीसी अवार्ड पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है, इस तरीके का प्रश्न बीपीएससी नहीं पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने पर मेथनॉल संयंत्र उद्घाटन किया गया है? तो डेनमार्क। इसको भी याद रखेंगे, डेनमार्क में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो मैंने बताया कि बिहार को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है और बिहार कुल 36 मेडल जीता है। तो इसको याद रखेंगे। 36 मेडल में 7 स्वर्ण पदक है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो बिहार का 15वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 60 नंबर जो क्वेश्चन है कि नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया है। तो नए सरकारी आदेश जो अभी आया है उसमें प्रादेशिक जो सेना है उस कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रश्न यहाँ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। बीवीआई ये हो गया, ये बीपीएससी के लिए हिसाब से, कि टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो मारियंगा गेला हंगरिया नाम है इनका, और इनके द्वारा जो है विश्व खाद्य पुरस्कार जीता गया। तो विश्व खाद्य पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? मारियंगा गेला द्वारा। तो इसको याद रखेंगे। और जो आपका खाद्य पुरस्कार है, विश्व खाद्य पुरस्कार है, इसको क्या बोलते हैं? तो कृषि का नोबेल भी बोला जाता है, कृषि का नोबेल भी बोला जाता है। और नॉर्मन बोरोडा जो पूरी दुनिया के अंदर हरित क्रांति के जनक थे, उनको भी दिया गया है। और इसके बाद देखें कि भारत को प्रथम बार जो है विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला था? तो स्वामीनाथन जी को मिला था, स्वामीनाथन जी को मिला था। ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते थे, इनको याद रखिएगा। और अभी जो 2025 का खिताब किसे मिला है? तो मारिया गेला हंगरिया को मिला है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 62वां प्रश्न देखेंगे कि भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर को भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है। और ये स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 7वें वर्ष भी सर्वाधिक स्वच्छ शहर है, तो इसको भी याद रखेंगे। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है, ये रैंकिंग जो जारी होती है स्वच्छ भारत के तहत, तो उसमें इंदौर को 7वें बार मिला। और ये साथ साथ भिखारी मुक्त भी शहर है, यहाँ एक भी भिखारी नहीं है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाल में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? तो ये श्रीलंका ने दिया है, श्रीलंका ने नाम दिया है। जो अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात का नाम श्रीलंका क्या नाम दिया है? शक्ति नाम दिया। तो इसको याद रखेंगे, शक्ति नाम दिया है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 64 नंबर पे जो हमारा प्रश्न है कि हाल में जारी विश्व क्रय प्रबंधन सूचकांक PMI इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो भारत को पहला स्थान हासिल हुआ है, तो इसको याद रखेंगे। विश्व क्रय प्रबंधन सूचकांक में भारत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं आगे। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है, हैदराबाद तेलंगाना में इस बार 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में जो विजेता है उसका नाम भी आप जान जाइए कि 2025 के मिस वर्ल्ड कौन है। तो उनका नाम है ओपल सुजाता नाम है, और ये थाईलैंड की है, तो इसको भी याद रखेंगे। ओपल सुजाता जो है थाईलैंड की है, और थाईलैंड की पहली महिला बनी है जिसको मिस वर्ल्ड चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन कितना है? तो 2.0 है, तो इसको भी याद रखेंगे। भारत का जो प्रजनन दर है 2.0 है। अब प्रजनन दर से क्या मतलब है कि प्रजनन दर से मतलब देखेंगे, इसका मतलब है कि प्रत्येक महिला द्वारा अपने जीवन काल में औसतन उत्पन्न किए गए बच्चों की जो संख्या होती है उसको प्रजनन दर बोलते हैं। और भारत में ये कितना हो गया? 2.1 हो गया है, जबकि बिहार में देखेंगे तो 2.9 है, इसको भी याद रखेंगे। बिहार का जो प्रजनन दर है वो 2.9 है।
और 2.1 जो होता है प्रजनन दर, 2.1 प्रजनन दर को स्थिर जनसंख्या माना जाता है कि स्थिर जनसंख्या की स्थिति को 2.1 माना जाता है। अगर 2.1 से कम है प्रजनन दर तो उस देश की जनसंख्या धीरे धीरे घट जाएगी। और यही हाल है कि बहुत सारे देश में जो है जनसंख्या जो प्रजनन दर है वहाँ 1.9 है, 1 है। जापान जैसा देश है, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश है, न्यूजीलैंड जैसा देश है और बहुत सारे यूरोपीय देश है, तो वहाँ जो है वहाँ की जनसंख्या ऋणात्मक हो गई है या जनसंख्या घट रही है। तो इसको याद रखेंगे। भारत का कितना है प्रजनन दर अभी, तो देखेंगे 2.0 है और बिहार का कितना है 2.9 है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 67वां हमारा कि जो अभी फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 हो जाएगी। तो अब जो विश्व कप होगा फीफा महिला विश्व कप अगला जो होगा उसमें 32 टीम से बढ़ाकर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं उसमें जो है 2031 का जो विश्व कप होगा उसमें 48 टीम हो जाएगी 32 से बढ़ा के। चलिए आगे देखते हैं 68वां। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन है। तो ये भुवन रिभु है, इनका नाम भुवन रिभु है, तो इसको भी याद रखेंगे, भुवन रिभु इनका नाम है। चलिए आगे देखते हैं 69वें नंबर पे जो हमारा प्रश्न है कि पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो भूटान बना है, इसको भी याद रखेंगे। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो भूटान बन गया है, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं अगला जो हमारा प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है बीपीएससी के लिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स 2025 का जारी हुआ है उसमें 180 देशों में भारत का स्थान कितना है। तो 151 है भारत का स्थान, 151 है, तो इसको याद रखेंगे, भारत का स्थान 151 है। और ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी होता है ये किसके द्वारा होता है। तो इसको याद रखेंगे, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक संस्था है, एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा जारी होता है। तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो है उसके द्वारा ये जारी किया जाता है, इसको याद रखेंगे। और भारत का रैंकिंग कितना है 151 है। और प्रथम स्थान पे कौन सा देश है। तो प्रथम स्थान पे नॉर्वे है, नॉर्वे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसको भी याद रखेंगे, नॉर्वे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ इस सूचकांक में। चलिए आगे देखते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है 71वां कि किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है। तो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद संचालित किया जा रहा है, तो उसमें जो है 12 नए उत्पाद को जोड़ा गया है। मतलब कि किसी खास उत्पाद को लेकर किसी खास जनपद में उद्योग और क्लस्टर का निर्माण किया जाता है और उसको उसी तरीके का बढ़ावा दिया जाता है। तो इस तरीके की स्कीम जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है, एक उत्पाद एक जनपद, और उसमें 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है 71वीं बीपीएससी के लिए, वीवीआई प्रश्न है 71वीं बीपीएससी के लिए। उसका वजह है कि ये जो प्रश्न है बिहार से जुड़ा हुआ है। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। तो ये बिहार की पहली महिला खिलाड़ी है जो अभी खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में हुआ था, बिहार के 5 शहर में हुआ था, उसमें अलका सिंह जी जो है पहली महिला बन गई है जो स्वर्ण पदक जीती है। और अलका सिंह किस खेल में, तो आपसे ये सवाल आ सकता है 71वीं बीपीएससी में किस खेल में है ये, क्योंकि पीछे बार देखेंगे कि अनीता नाम के कोई प्लेयर है उनके बारे में पूछा गया था जो शतरंज शायद खिलाड़ी थी, तो इस तरीके से सवाल आता है। तो अलका सिंह किस खेल से है। तो इनको जो इवेंट में स्वर्ण पदक जीते हैं उनका नाम है अंडर 18 शॉर्ट पुट इवेंट में। तो अंडर 18 जो शॉर्ट पुट इवेंट है उसमें उनको जो है स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, तो इसको याद रखेंगे। अंडर 18 शॉर्ट पुट इवेंट में इनको पदक प्राप्त हुआ स्वर्ण पदक, और कुल 14.73 मीटर ही थ्रो की थी, 14.73 मीटर थ्रो की थी, तो इसको भी याद रखेंगे, 14.73 मीटर थ्रो की थी। और ये पहली महिला है जो शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक जीती है, और इनका घर कहाँ है। तो सिवान जिला में है, तो इसको भी याद रखेंगे। अलका सिंह कहाँ की है, सिवान की है, और ये पहली महिला है जो अंडर 18 में शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक जीती है, तो इसको याद रखेंगे। कौन खेल से जुड़ी हुई, तो शॉर्ट पुट खेल से जुड़ी हुई है, उनका थ्रो कितना था 14.73 मीटर, इसको याद रखेंगे। 73वां प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना एक समझौता किया है मध्य प्रदेश के साथ। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच एक समझौता हुआ है किसको लेकर, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को लेकर, तो इसको याद रखेंगे। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच एक समझौता हुआ है। चलिए आगे देखते हैं एक 74 नंबर का जो हमारा प्रश्न है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो ऑपरेशन किलर है, ऑपरेशन किलर, ये भी इनका नाम दिया गया है, ऑपरेशन किलर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑपरेशन किलर या ऑपरेशन किलर इनका नाम है, तो ये शुरू किया गया था
तो आप इसको याद रखेंगे। ऑपरेशन किलर जो है सोफियान क्षेत्र में आतंकवादी को सफाया करने को चलाया गया था। तो एक सोफियान क्षेत्र है, सोफियान, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ था, तो सोफियान क्षेत्र में ये ऑपरेशन किलर चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा, सीआरपीएफ द्वारा और जेके की पुलिस द्वारा। ये तीनों के सम्मिलित प्रयास से ये चलाया गया था ताकि आतंकवादियों का वहाँ से सफाया किया जा सके। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है 75 नंबर की, किस देश के अखबार लॉ प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो निकारागुआ एक है, निकारागुआ का अखबार है, लॉ प्रेस है, और उसको यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया। तो इसको याद रखेंगे, लॉ प्रेस को दिया गया है, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 का ये पुरस्कार है, उनको दिया गया है। और ये किस देश की अखबार है? तो निकारागुआ का अखबार है, तो इसको याद रखेंगे, निकारागुआ का अखबार है। आगे देखते हैं, भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का क्या नाम दिया गया है? तो INS अरनाला दिया गया, INS अरनाला इनका नाम है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है 77 नंबर कि भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनाया गया है? तो नोएडा में बनाया गया है। वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया गया है कहाँ? नोएडा में बनाया गया है, वेस्ट से ही बनाया गया है, इसलिए इसका नाम है वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है 78 जो क्वेश्चन है हमारा 78वां क्वेश्चन है, वह है कि 7 मई 2025 को आयोजित, 7 मई याद रखेंगे, 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? तो ऑपरेशन अभ्यास था। तो जो मॉक ड्रिल पूरे राष्ट्र में संचालित किया गया था, पूरे भारत में, कि युद्ध के दौरान हमको किस तरीक़ा से व्यवहार करना है, किस तरीक़ा से रहना है, और युद्ध के प्रति अवेयरनेस फैलाना, और युद्ध के दौरान क्या क्या एक्टिविटी किया जा सकता है, तो उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था पूरे इंडिया में, और उसका नाम जो था मॉक ड्रिल, इसे हम लोग बोल रहे थे, नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल चल रही थी, लेकिन उसका कोड नेम था ऑपरेशन अभ्यास, तो इसको भी याद रखेंगे, ऑपरेशन अभ्यास। आगे देखते हैं। हाल ही में जो हमारा 79 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लिए हैं? तो विराट कोहली जी टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लिए हैं। तो T20 से पहले संन्यास ले चुके हैं, अब टेस्ट से भी विराट कोहली जो है संन्यास लिए हैं, अभी केवल वनडे खेलेंगे विराट कोहली। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी है? तो अफगानिस्तान ने शतरंज खेलने पर रोक लगा दी है। तो आप याद रखेंगे, अफगानिस्तान जो है शतरंज खेलने पर अपने देश में रोक लगा दिया है। अब देखेंगे कि अगला जो प्रश्न है कि ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये लखनऊ शहर में, लखनऊ में भी ब्रह्मोस उत्पादन इकाई लगाया गया है। और ब्रह्मोस जो मिसाइल है भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से निर्मित है, तो इसको भी याद रखेंगे, भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से निर्मित है, और भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से इसका निर्माण किया जाता है, दोनों के द्वारा विकसित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है 82 नंबर है। 82 नंबर में ये बोला गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स 2025 है, उसमें दुनिया भर के 193 देशों में भारत का रैंक कितना है? तो 130 रैंक है। तो याद रखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है भारत का कितना रैंक है? 130 है, इसको याद रखेंगे, और 193 देशों में भारत 130वें स्थान पे है। और भारत जो है मध्य विकास वाला है देश, मध्य विकास वाला देश है। भारत में HDI जो है मध्य विकास स्तर पर है। एक सवाल आता है कि HDI को जारी कौन करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है जारी कौन करता है? क्योंकि ये BBI होता है, BPSC के ऐसे भी जो कोर्स सिलेबस उसमें शामिल है, तो इसको जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ये जारी किया जाता है। 2010 से जारी किया जा रहा है, इसको भी याद रखेंगे, 2010 से प्रत्येक साल जारी किया जाता है। और मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो राज्य स्तर पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करता है, इसको भी याद रखेंगे। और इस जो इंडेक्स है इसमें पहला स्थान पे कौन सा देश है? तो आइसलैंड है, इसको भी याद रखेंगे। पहले स्थान पे आइसलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो आइसलैंड, इसको याद रखेंगे, आइसलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। और जो साउथ सूडान है, साउथ सूडान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसको भी याद रखेंगे, साउथ सूडान जो है उनको अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और भारत का जो HDI है, कभी कभी HDI स्कोर भी आपसे पूछा जाता है कि भारत का HDI स्कोर कितना, ये आ सकता है, तो 685, और ये 0.685 है, तो 0.685 भारत का HDI इंडेक्स है। और इस बार जो जारी किया गया था उसका शीर्षक था, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी हुआ है उसका शीर्षक था, शीर्षक पूछा जा सकता है, उस शीर्षक का नाम क्या था? देखते हैं। ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ AI, इसको याद रखेंगे, इन द एज ऑफ AI। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है 83 नंबर पे। 83 नंबर पर देखें कि किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन शुरुआत किया गया है? तो राजस्थान में, राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन शुरुआत किया गया, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं, तो उनका नाम रवि दहिया जी है। ये रवि दहिया जी कुश्ती खेलते हैं, इसको भी याद रखेंगे। स्वर्ण पदक जीते हैं कहाँ? एशियाई चैंपियनशिप 2025 में। और ये कहाँ हुआ है? तो अम्मान में हुआ था। ये भी याद रखना जरूरी है, अम्मान जॉर्डन में हुआ था। अम्मान जॉर्डन में हुआ है, तो इसको याद रखेंगे कि एशियाई जो कुश्ती चैंपियनशिप 2025 है अम्मान जॉर्डन में संपन्न हुआ है, तो इसको याद रखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 शुरुआत किया? तो उत्तर प्रदेश। जल शुद्धि मिशन उत्तर प्रदेश शुरुआत की है। आप जैसे इस तरीका के जो प्रश्न है उसका आप सरसरी नजर से देखिए, क्योंकि बीपीएससी का 13वीं का पेपर दे रहे हैं तो प्रत्येक राज्य की योजनाओं से सवाल नहीं आता, वैसी योजनाओं से सवाल आता है किसी राज्य के बारे में जो काफ़ी चर्चित है पहला, या फिर उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिला हो उस योजना को, यूएनओ में WHO में, या फिर अन्य संस्था अगर किसी कारण से उसको अवार्ड देती है तो उस योजना के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे कालिया स्कीम हो गया, इस तरीके की योजनाएं थी तो तभी पूछा जाता है, अदरवाइज नहीं पूछा जाता है। तो इस तरीके के जब भी सवाल है तो आप उसको एक बार सरसरी नजर से देखिए और आगे बढ़ जाएँ, क्योंकि ये बहुत कम चांस रहता है। फिर भी जल शुद्धि मिशन किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश का है, इसको याद रखेंगे। अगला देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने 8 मई को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा किया, मतलब अब एआई आधारित जो है जनगणना कराया जाएगा दक्षिण कोरिया में, तो इसको याद रखिएगा। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? तो माईलैंड को चयनित किया गया है कान फिल्म महोत्सव 2025 के लिए, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बन गया है? तो आप देखेंगे तेलंगाना जो है ई गवर्नेंस राज्य बन गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की वहाँ जो है व्यवस्था है कि राज्य का जो जितना भी काम काज है वो अब अखबारी नहीं हो रहा है, पेन पेपर्स का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है और सारा का सारा डिजिटलीकरण कर दिया गया है, प्रशासनिक व्यवस्था जितना भी है। तो इसलिए इसी का मतलब है ई गवर्नेंस सुविधा। चलिए आगे देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 25-26 में हमारा जो लक्ष्य है 354.64 मिलियन टन। इसको याद रखें क्योंकि इस तरीके के प्रश्न बीपीएससी पहले पूछा जा चुका है। 67 बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था इसी तरीका का कि खरीफ फसल के लिए कितना रखा गया है और अनाज के लिए कितना। तो टोटल अनाज उत्पादन करने का जो लक्ष्य रखा गया है कितना रखा गया है? 354.64 मिलियन टन, इसको याद रखेंगे। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है कि किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? तो लिवरपूल। इस तरीके के सवाल आने की काफ़ी कम संभावना है। चलिए आगे देखते हैं 91 जो हमारा क्वेश्चन है। DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया? तो ये श्योपुर मध्य प्रदेश से किया गया, श्योपुर मध्य प्रदेश से किया गया, जिसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और POK में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हमला किया है? तो ऑपरेशन सिंदूर, आपको याद रखना है ऑपरेशन सिंदूर। और किस दिन ये शुरू हुआ था? तो 7 से 8 मई को हुआ था। तो ये डेट याद रखना है, 7 मई को इसकी शुरुआत की गई थी, 7 मई 2025 को, क्योंकि सीधे पूछा जा सकता है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपसे सवाल, बीपीएससी इस तरीके के सवाल पूछते रहा है। साथ में जो ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था वो इसलिए चलाया गया था कि जो पहलगांव है, भारत के जम्मू कश्मीर में जो पहलगांव है, वहाँ 22 अप्रैल 2025 को, 22 अप्रैल इस डेट को भी याद रखेंगे आप, 22 अप्रैल 2025 को जो है वहाँ पे 26 जो पर्यटक थे उनका निर्मम हत्या कर दिया गया था आतंकवादी के द्वारा, और वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी थे। तो इसलिए भारत सरकार द्वारा इसी के कारण जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया ताकि पाकिस्तान से जो भी आतंकी अड्डे हैं उसको सफाई किया जा सके। तो इसको याद रखेंगे। 22 अप्रैल का भी डेट याद रखेंगे क्योंकि बीपीएससी जो है हमेशा डेट पूछती है, 1-2 डेट तो पूछती हैं। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान डेट पूछ ली थी कि रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत किस तारीख से हुई थी, तो इसको इसी तरीक़ा से पूछा जा सकता है। 22 अप्रैल का डेट याद रखेंगे क्योंकि इस दिन जो है आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी, और साथ में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं 93 नंबर जो हमारे सामने क्वेश्चन है कि 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो ट्रैकोमा, इसको भी याद रखेंगे, काफ़ी बीवीआई क्वेश्चन है। भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है, इसको याद रखेंगे। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये भारत है। भारत जो है पहला देश बना है जो जीनोम संपादित चावल की किस्में को जारी किया है, भारत ने। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन है
कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था। तो इसको देखेंगे कि 824.9 बिलियन डॉलर का। तो अभी भारत देखेंगे कि भारत जो है बीओटी अभी हमारा ऋणात्मक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है हम डेफिसिट में हमारा है। तो इसको भी याद रखेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में है, मतलब हम जो है निर्यात कम करते हैं जबकि आयात जो है ज़्यादा करते हैं। तो इसको याद रखेंगे, एग्जैक्ट फिगर तो अभी याद नहीं है, लेकिन इतना याद रखेंगे कि भारत कुल निर्यात कितना किया है, तो अभी किया है 824.9 बिलियन डॉलर का, और अभी भारत बीओटी घाटा में है। तो इससे सीधा सवाल आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो एची और निगोया जापान का शहर है। तो इसको भी याद रखेंगे, जापान का शहर है निगोया और एची। चलिए आगे देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है कि आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाला प्लेयर कौन सा है। वैभव सूर्यवंशी है। ये सवाल भी आ सकता है, बीबीआई है बीपीएससी के लिए, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी जो है बिहार से हैं। और सबसे पहला तो कितने गेंद में शतक मारे थे, तो इसको याद रखेंगे आप 35 गेंद। इसको हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है 35 गेंद में। और जिस समय ये शतक मारे वो कौन सा, उनका उम्र कितना था, तो 14 वर्ष और 32 दिन। 14 वर्ष और 32 दिन। तो 35 गेंद में शतक लगाए हैं और 14 वर्ष 32 दिन में ये ऐसा करने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं आईपीएल में। चलिए आगे देखते हैं। 98 नंबर प्रश्न है हमारे समक्ष जो है कि किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। तो रॉनी ओ सुलिवन, इनका नाम है रॉनी ओ सुलिवन जी है। इनके द्वारा जो है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 को जीता गया है। तो इसको याद रखेंगे। 99 नंबर जो क्वेश्चन है कि किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट जारी की है। तो आरबीआई द्वारा भारत आर्थिक रिपोर्ट जारी किया गया है। तो आरबीआई के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसको याद रखेंगे, ये सीधा जवाब सवाल आ सकता है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आरबीआई की जो स्थापना हुआ था वो आरबीआई एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। तो इसको भी याद रखेंगे, 1934 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। शुरुआत में यह जो था निजी क्षेत्र की बैंक था, निजी क्षेत्र का बैंक था, इसको भी याद रखेंगे। और पहले इसका मुख्यालय कहाँ था, कोलकाता में था। इसको भी याद रखेंगे, आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था, जो 1937 में जो है इसको मुंबई लाया गया था। इसको भी याद रखेंगे, 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ लाया गया, मुंबई लाया गया था। और वर्तमान में जो इसका गवर्नर है कौन है, संजय मल्होत्रा जी है। संजय मल्होत्रा जी ये 26वें गवर्नर है, संजय मल्होत्रा। हमेशा बीपीएससी में देखेंगे कि लगातार 63, 64, 65 में सवाल पूछा गया है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो इनको याद रखेंगे, अभी 26वें हैं और ये संजय मल्होत्रा जी हैं। और 1949 में जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइज किया गया था आरबीआई का। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब है कि उसका ज़्यादा जो है निवेश किसका हो जाता है, उसमें संपत्ति में, इक्विटी में भागीदारी ज़्यादा सरकार की हो जाती है, ठीक ना। तो अभी तो आरबीआई का में सरकार की भागीदारी ज़्यादा है और इसलिए इसका नेशनलाइजेशन किया गया। चलिए आगे देखते हैं। 100वां जो हमारा प्रश्न है वो यह है कि 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो महाराष्ट्र और गुजरात। इसको याद रखेंगे, 1 मई 2025 को। ये सवाल पूछा नहीं जाएगा, बहुत कम चांस है, तो इसको बस स्किप कर जाइए। इस तरह का सवाल एक बार देखिए और स्किप कर जाइए। तो ये हमारा था 100, आज का 50 जो है एमसीक्यू था। फिर हम अगले कल 50 एमसीक्यू के साथ आएंगे और इसी तरीके की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। और होप आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा 71वीं बीपीएससी के लिए, क्योंकि मैं खुद तैयारी जब किया था तो इसी तरीके से तैयारी करता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।